जय श्री कृष्ण। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकट चतुर्थी कहते हैं। वही अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। और प्रत्येक चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित होती है। चतुर्थी को भगवान गणेश जी की आराधना करने के लिए विशेष दिन माना जाता है। और इस बार भाद्रपद माह में आने वाली संकष्टी चतुर्थी, जिसे हेरंब चतुर्थी और बहुला चतुर्थी कहा जाता है, इस संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से जीवन के कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं कि भाद्रपद माह में आने वाली संकष्टी चतुर्थी, जिसे हेरंब चतुर्थी कहा जाता है, वह कब आ रही है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं तथा चंद्रोदय कब होगा। तो पंचांग के अनुसार हेरंब चतुर्थी व्रत का पालन 12 अगस्त 2025 मंगलवार को रखा जाएगा, क्योंकि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 अगस्त 2025 मंगलवार को सुबह 8:40 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 13 अगस्त बुधवार को सुबह 6:35 पर। और इस दिन चंद्रोदय का समय है 8:59 का। और इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत मंगलवार के दिन आ रहा है, जो कि अत्यधिक शुभ माना जाता है। और अगर संकष्टी चतुर्थी मंगलवार के दिन आती है तो इसे अंगारिका चौथ भी कहा जाता है। अंगारिका चतुर्थी 6 महीने में एक ही बार आती है, अतः इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को वर्ष की समस्त संकष्टी चतुर्थी का फल प्राप्त होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:23 से 5:06 का और प्रातःकालीन पूजा का समय रहेगा सुबह 4:44 से 5:49 तक का। और इस दिन सूर्योदय होगा 5:49 पर तथा सूर्यास्त का समय है 7:03 का। अब चलिए इस दिन पूजा आराधना और धार्मिक अनुष्ठान के लिए शुभ मुहूर्त के विषय में भी जान लेते हैं। तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:59 से 12:52 तक का और विजय मुहूर्त का समय है दोपहर 2:38 से 3:31 का और गोधूली मुहूर्त 7:03 से 7:25 के बीच का रहेगा तथा सायं संध्या का समय 7:03 से 8:08 तक का रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 11:52 से अगले दिन सुबह 5:49 तक रहेगा। संकट चतुर्थी का अर्थ होता है संकटों को हरने वाली चतुर्थी। संकष्टी संस्कृत भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कठिन समय में मुक्ति पाना। इसीलिए इस दिन व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए भगवान गणेश जी की आराधना करता है। पुराणों के अनुसार चतुर्थी के दिन गौरी पुत्र गणेश जी की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक गणेश जी की पूजा करना अत्यंत लाभदायी और फलदायी होता है। इस दिन लोग सूर्योदय के समय से लेकर चंद्रमा उदय होने के समय तक उपवास करते हैं। इस दिन संपूर्ण विधि विधान पूर्वक गणेश जी का पूजा पाठ किया जाता है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश जी को अन्य सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है। भगवान गणेश जी को बुद्धि, बल और विवेक के देवता माना जाता है। भगवान गणेश जी अपने भक्तों की सभी दुख तकलीफें और विघ्नों को हर लेते हैं, इसीलिए इन्हें विघ्नहर्ता और संकट मोचन भी कहा जाता है। अतः इस दिन भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विधि विधान पूर्वक श्रद्धा से भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। व्रत उपवास रखना चाहिए और व्रत का पालन करने हेतु इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाए। व्रत करने वाले लोग सबसे पहले स्नान कर साफ और धुले हुए कपड़े पहन ले। इस दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है और साथ में यह भी कहा जाता है कि ऐसा करने से व्रत सफल होता है। स्नान के पश्चात गणपति भगवान की स्थापना कर पूजा का आरंभ करना चाहिए। गणपति भगवान को पूजा करते हुए जातक को अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। सर्वप्रथम गणपति बाप्पा की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह सजाए और फिर पूजा में तिल, गुड़, लड्डू, फूल, तांबे की कलश में पानी, धूप, चंदन और प्रसाद के रूप में केले या नारियल रखे। गणपति बाप्पा को रोली लगाए, पुष्प और जल अर्पित करे। संकष्टी के दिन भगवान गणपति को तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाए। गणपति बाप्पा के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित कर ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जाप करें। और इसी प्रकार संध्या समय में भी गणपति बाप्पा की पूजा की जाती है। और जब चंद्रोदय होता है तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात व्रत का पारण करना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति बाप्पा की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने से नकारात्मकता का प्रभाव दूर हो जाता है और शांति बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी घर में आ रही सभी विपदा को दूर करते हैं और व्यक्ति की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं।
साथ ही चंद्र दर्शन भी चतुर्थी के दिन बहुत लाभदायी होता है। सूर्योदय से प्रारंभ होने वाला यह व्रत चंद्र दर्शन के बाद समाप्त होता है। इस दिन उनकी आराधना कर बाधाओं को दूर करने और बुद्धि विवेक प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इस व्रत का पालन श्रद्धा पूर्वक करने से भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो यह है आने वाली बहुला चतुर्थी अथवा हिरंब चतुर्थी के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि आने वाली चतुर्थी के विषय में उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारियों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।